नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गलतियाँ। किशोर जी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और जैसे ही उन्होंने प्लेट खाना लिया तो देखा कि आज फिर से सब्जी में तेल और मिर्च बहुत ही ज्यादा थी। किशोर जी का कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज भी बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा तेल, घी और मिर्च वाले और मीठे खाने से दूर रहने को कहा था। लेकिन किशोर जी की बहू निशा को तो ये बताने का क्या फायदा। खैर, वो जो चाहेगी करेगी। कल की ही तो बात है जब किशोर जी ने निशा से यानी अपनी बहू से उनके लिए कम चीनी वाली चाय बनाना कहा था, तो बहू निशा ने गुस्से में कहा था कि मैं अलग से बेस्वाद चाय नहीं बना सकती पापा जी, आपको पीना है तो पी लो, वरना रहने दो। तब किशोर जी सोचने लगे कि चाय से क्या लेना देना है। पहले तो मुझे कम चीनी वाली चाय दे सकती है और फिर चाय में चीनी डाल के सबके लिए मीठी चाय भी बना सकती है, पर फिर भी वो मेरे लिए अलग से चाय नहीं बनाती और मेरे लिए अलग से सब्जी और दाल बनाना उसके लिए नामुमकिन है। किशोर जी ने किसी तरह आज के दिन खाना खाया। उनका मन हुआ कि बहू निशा से कहे कि उनके लिए अलग से खाना बना दे, पर किशोर जी ने निशा का गुस्सा सहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए वो नहीं कह पाए। इसलिए वो थोड़ा सा खाना खाकर डाइनिंग टेबल पर से उठ गए। थोड़ी देर में किशोर जी का बेटा सुमित भी घर आया। आते ही किशोर जी बोले, बेटा अब तक तो मेरी पेंशन के पैसे आ गए होंगे, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर मुझे हर महीने रूटीन चेकअप के लिए बुलाते हैं। पिछले महीने भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बढ़ा हुआ था, पता नहीं इस बार भी कम होगा या नहीं। किशोर जी का यह बातें सुनते ही बहू निशा अपने कमरे से बाहर आई और बोली, पापा जी, अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का दोष मुझे देना चाहते हो? सुमित उनका काम ही बैठकर सबको दोष देना है। निशा अपने पति सुमित से कहती है, पर मैं तुमसे कहती हूँ सुमित, अगर उनका यही रवैया रहा तो मैं मोनू को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। निशा कहती है। सुमित भी निशा की बातों पे चुप रहा। किशोर जी समझ चुके थे कि अब वो अपने बेटे और बहू पर बोझ बन चुके हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से निशा अपने मायके जाए। वो नहीं चाहते थे, इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने कपड़े पैक किए और अपनी बेटी सोनिया के यहाँ जाने के लिए निकल पड़े। उसकी एक बेटी भी है। जैसे ही सुमित को पता चला कि पापा हमेशा, उसकी बहन उसके लिए हमेशा मौजूद रहेगी, मेरे चेहरे की चमक गायब हो गई, क्योंकि मैं पापा के साथ थी। उनकी महीने की पेंशन भी चली जाएगी। कुछ दिनों बाद निशा को उसके मायके से फोन आया। यह निशा की भाभी सुधा का फोन था। उसने कहा, दीदी, हमने घर में भगवान गणेश की मूर्ति रखी है और इसलिए आप सभी को दर्शन के लिए आना है। निशा के मायके से भाभी ने कॉल की और जाने से पहले सभी को यहाँ खाना भी खाना है। खैर, निशा किशोर जी को अपनी बेटी के पास रहने के बाद बहुत खुश थी। उसने कहा, हाँ भाभी, हम जरूर आएंगे। निशा अपनी भाभी से कहती है। निशा सुमित और उनके बेटे मोनू के साथ अपनी माँ के घर यानी कि मायके पहुंची। गणपति जी के दर्शन करने के बाद जब वो रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि खीर दो अलग बर्तन में चढ़ाई जा रही थी और सब्जियां भी दो अलग बर्तन में थी। उसने कहा, भाभी, आप सब कुछ दो अलग बर्तन में क्यों पका रही हो? निशा अपनी भाभी से पूछती है। तो निशा की भाभी सुधा ने कहा, दीदी, आपके पिताजी को मधुमेह है, इसलिए मैं उनके लिए सब कुछ अलग बनाती हूँ, कम मिठाई और कम मसाले के साथ, ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। उसकी भाभी बोली। अपनी भाभी के मुंह से ये सब सुनकर निशा को खुद पे शर्म आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अपने ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया था। उसे शर्म आने लगी। सुमित भी निशा के माता पिता के साथ बाहर बैठा था। तभी निशा का भाई
राकेश वहाँ आया और बोला, बाबूजी इस महीने की तनख्वाह ले लीजिए। और फिर दोनों बाप बेटे दोस्त की तरह बातें करने लगे। सुमित अपने साले को देखे। यह देखकर सुमित सोचने लगा कि यह वही है जिसने अपने पिता की पेंशन के पैसे भी अपने पास रख लिए और कभी भी अपने पिता के पास बैठकर दोस्ताना व्यवहार नहीं किया। बेचारे पिता को कितना अकेलापन महसूस होता होगा, वो सोचा। खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी घर आ गए। दोनों को अपने किए पे पश्चाताप हो रहा था, इसलिए अगले दिन दोनों किशोर जी को लाने अपनी ननद सोनिया के घर पे पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि किशोर जी सोनिया के पति मोहित के साथ घूमने गए हुए हैं। वहां जब गए तो सोनिया ने भैया और भाभी को जूस और खाने के लिए नाश्ता दिया। उसने मुझे नाश्ता दिया और कहा, पापा की तबीयत अब ठीक है, सब ठीक है। रोज तुम्हारे भैया भाभी और पापा टहलने जाते हैं और फिर वापस आकर यही नाश्ता करते हैं, हम करते हैं। निशा और सुमित को शर्म आ रही थी क्योंकि उन्होंने अब तक अपने पापा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी किशोर जी और मोहित वापस टहल कर घूमने कर आ गए। सुमित बोला, पापा हम आपको घर ले जाने आए हैं। यह सुनकर किशोर जी एक पल के लिए झिझके क्योंकि वह अपने बेटे और बहू के साथ वापस जाकर फिर से अपमान नहीं सहना चाहते थे। उसे लगा किशोर जी को, पापा जी हमने बहुत ही गलतियां की है, मैं बहुत बुरा हूँ पापा जी, लेकिन मैंने सुना है कि एक पिता अपने सबसे बुरे बच्चे को भी माफ कर देते हैं। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? निशा के हाथ जोड़कर कहा। सुमित भी किशोर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था अपने पिता से माफी मांगने के लिए। उन दोनों को इतना दुखी देखकर किशोर जी उनके साथ घर पे वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो वापस अपने बेटे बहू के पास आ गए। दोस्तों, एक बूढ़ा पिता कभी बोझ नहीं होता, लेकिन जो बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं वो धरती पे ही बोझ है। मित्रों, एक बूढ़ा पिता कभी बोझ नहीं होता, लेकिन जिस बच्चों को लगता है उसके माता पिता बोझ है वो भी धरती पे बोझ है। इस पे आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, उन बच्चों को माफ करना चाहिए या फिर नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और आप अपने माता पिता की कैसे सेवा करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।